पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भाषण राजस्थान में दिया था, जिसमें मुसलमानों और मंगलसूत्र का जिक्र था। उसमें अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करके पड़ताल चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। रिपोर्ट आने का कोई समय सीमा फिलहाल नहीं बताया गया है, लेकिन बयान को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसकी गंभीरता को समझते हुए शिकायत की गई है। शिकायत में दावा किया गया है कि पीएम ने भाषण में जो कहा है और उसकी गंभीरता ऐसी है जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो वो लोगों के धन को मुसलमानों में बांट देगी। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पीएम के भाषण को लेकर आयोग में अलग अलग शिकायतें दी थी, जिसकी जांच शुरू हुई है। दरअसल पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो संपत्ति को मुसलमानों में बांटेगी। उन्होंने अपने इस दावे के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। कांग्रेस ने आयोग से मोदी की इन टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी और कहा था कि ये टिप्पणियां विभाजनकारी हैं, दुर्भावनापूर्ण हैं और ये एक विशेष समुदाय को टारगेट करती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता और नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर कहा कि ये चुनाव आयोग का भी परीक्षण है कि वो कार्रवाई करता है या नहीं। मनु सिंघवी ने आगे कहा कि आयोग निष्क्रियता की एक मिसाल कायम करके अपनी विरासत को धूमिल करने का जोखिम उठा रहा है और अपने संवैधानिक कर्तव्य को त्याग रहा है। क्या कुछ कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने, सुनिए। वास्तव में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत मुखर वक्ता है, प्रखर वक्ता है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। कांग्रेस ने आयोग से राजस्थान के बांसवाड़ा में की गई मोदी की धन की पुनर्वितरण वाली टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह कर चुका है। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आयोग से शिकायतों का संज्ञान लेने, मोदी तथा बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आग्रह कर चुका है। उन्होंने ये भी मांग की थी कि सांप्रदायिक भावनाओं और नफरत को भड़काने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाए। विपक्ष के कई प्रमुख दलों ने संपत्ति बांटने के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को लेकर हेट स्पीच यानी जहरीली भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे और इसके अलावा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2021 की जनगणना भी नहीं करा करके बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है। दरअसल कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि उसके ऊपर झूठ बोल करके मुसलमानों में संपत्ति बांटने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से। इसी के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है और प्रधानमंत्री मोदी की इस हेट स्पीच को लेकर कार्रवाई की मांग कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बांसवाड़ा में रैली के दौरान ये बता रहे थे कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, जिसमें से एक ये भी है कि अगर वो सत्ता में आई तो देश में जितनी भी संपत्ति है उसका बंटवारा किया जाएगा। और वो स्पष्ट रूप से मुसलमानों का नाम लेकर ये कहते हैं कि मुसलमानों में ये संपत्ति बांटी जाएगी। पूरा प्रकरण अब कहां तक जाकर के रुकेगा और क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगा या कोई नोटिस ही जारी करेगा, इसको लेकर कांग्रेस थोड़ा सा आशंकित है। लेकिन अब देखना है, क्योंकि गेंद चुनाव आयोग के पाले में है और अपनी निष्पक्षता उसे ही साबित करनी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।